एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली और आज की रीडिंग में बिल्कुल अनप्लान्ड है, लाइक रैंडम मैसेजेस मुझे ऐसे जैसे चैनल हो रहे थे एंड समवेयर आई गॉट दैट अर्ज की माँ काली की तरफ से कुछ तो चैनलिंग है मीन्स। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा वीडियो बना देते हैं, शायद आप लोगों में से किसी को जरूरत होगी। तो जल्दी से आप लोग ना कनेक्ट हो जाओ माँ काली के साथ, अपने गाइड्स के साथ। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। पिकअप आइल का मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया तो हम पिकअप आइल नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोग बस माँ काली से कनेक्ट हो, उनसे कहिए कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जिस भी तरीके का आंसर आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना, वो आपको इस रीडिंग से मिल जाए। एंड आई बेस्ट बिलीव कि आपको आंसर जरूर मिलेंगे। तो हे माँ काली, आप प्लीज हमें बताएं कि आपको क्या मैसेज है। सबसे पहले हम आपकी लाइक एनर्जी को चेक करेंगे, क्योंकि बिना उसके हम कभी भी कोई रीडिंग नहीं करते हैं। तो इस टाइम हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप कैसे फील कर रहे हो, और फिर अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हो कि हाँ जो भी एनर्जी हमने आपको बताई है आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, करेंटली सिचुएशन आपकी वैसी है, तो आप ये रीडिंग आगे दिखेगा। अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और हर जनरल रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। तो माँ काली, one card, that is the Empress। तो आप किसी चीज को लेकर वो कॉन्फिडेंटली फील कर रहे हो, कुछ तो है। ओके, फिर आपको तो क्वीन ऑफ कप्स, कुछ तो है जो आपके लिए ना बड़ा अनहील्ड सन है। मैं सब लोग अच्छी एनर्जी में होकर के भी नहीं हो, कुछ मतलब है सब कुछ फिर भी कुछ अधूरा है, या फिर किसी चीज की खुशी नहीं है, आप हील्ड फील कर रहे हो, मतलब फिर भी कुछ हीलिंग नहीं है, मतलब कैसे है। ओके, मैं आपको द किंग ऑफ कप्स, ये ना ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जी है रिलेशनशिप में, बिकॉज वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। क्वीन जो है दैट इज नॉट इन अ वेरी गुड एनर्जी, बट द किंग इज इन द गुड एनर्जी। समझ रहे हो, आप उस एनर्जी में नहीं हो जिसमें आप अपने आप को बहुत हील, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बट वेयर एज योर डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी में है। या फिर जो मेल है तो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप में बहुत हील्ड एनर्जी में है, पर जो फीमेल्स ये रीडिंग देख रही है वो अपने आप में उस अच्छी एनर्जी में नहीं है। कुछ आउटशाइन करने वाले हो, कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के लिए कि अचानक से आप यहाँ से यहाँ आने वाले हो। ये एनर्जी मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव गॉट द 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, शादी यूनियन की एनर्जी है। लेट मी शो यू हाउ। Like we have got the king of cups and queen of cups. I hope you are able to see that, you know. And then we have got the 10 of pentacles here. That is all about a happy family. मतलब एक राजा रानी पहले अलग अलग है, एक चीज को समझना हम, एक राजा रानी पहले अलग अलग है, then all of a sudden this राजा रानी is coming all together and they are just giving that money to people or something like that. यूनियन की एनर्जी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। माँ काली शायद आप लोगों को बताने वाली है कि आप लोग यूनियन के बहुत नजदीक हो। ओके, व्हाट इज द करेंट एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोग फैमिली लाइफ में अपने थोड़े से उलझे हो, या फैमिली लाइफ में लाइक रिसेंटली कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, और अगर ये बेसिकली पैसे देने वाली एनर्जी है तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तो फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ भी है। ओके, फिर आपको तो 7 ऑफ सोर्ड्स, आई होप यू आर इट इज विजिबल, दिख रहा है। ओके गाइस, आप लोगों की एनर्जी ना बड़ी ही ऐसी है कि आप लोग ना रिलेशनशिप में अपने पीछे की धोखे याद कर रहे हो, या फिर जो कुछ आपके साथ रिलेशनशिप में पहले हुआ है आप लोग वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, और बाउंडेड फील करने वाली ये एनर्जी है। ओके, क्या पता हर्मिट, बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों की एनर्जीज में ना जैसे आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है, कुछ ऐसा। मुझे ना प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है, इम्प्रेस की भी एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो अनमैरिड है,
उनके लिए हम कहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा संभल के रहना है। और जो मैरिड हैं उनके लिए हम कहेंगे कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि जो कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप लोग ना बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा डर रहे हो कि नहीं आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, तो आई विल से कि आपकी लाइफ में आएगा। माँ काली कह रही है थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत, थोड़ा सा आपको चीजों को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ये चीज आपकी लाइफ में होगी, स्पेशली आपको अपने थॉट्स को देखने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो, रिपीट इन द सेंस आपकी जो हीलिंग जर्नी है बेसिकली वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है। आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करा। ओके, वी हैव गॉट द 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके जितने ग्लूमी डेज थे दैट इज गोइंग टू बी ओवर। नो, वी हैव गॉट द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब लेट मी टेल यू आप लोगों की, अच्छा एक और कार्ड यहाँ पे आ गया है, दैट इज द 6 ऑफ wands गाइस। इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। चलो अच्छा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे माँ काली का एक बहुत क्लियर मैसेज है, जैसे मैंने बताया यूनियन से रिलेटेड। तो अगर आप लोग अपनी शादी, अपने पार्टनर, रिलेशनशिप इन सबको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा इधर सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन का लेवल हाई हो चुका है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ लोग लिटरली धोखा खाए हुए अपने रिश्तों में, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। तो इस वजह से ना क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग के सिनारियों में फंस गए हो। तो आपसे माँ काली कह रही है कि ये टाइम बिल्कुल भी ऐसा रहने का नहीं है शांत शांत, कि जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर ले रहे हो। ये टाइम है खुशियां लाइक अट्रैक्ट करने का। बेसिकली वी आर इन दैट एटेड पोर्टल वाली एनर्जी, दैट इज लाइक न्यू सन वाला सीन चल रहा है, लैंडस्केप पोर्टल की एनर्जी ओपन हो रही है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज को समझना है कि हाँ ये चीज जो है वो मेरी लाइफ में हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेसिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे लाइफ जो है वो बेटर हो रही है। तो आपको उस चीज को इनवाइट करना पड़ेगा ना। अब आप सोचोगे आपकी लाइफ में अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो तो नहीं हो सकता। तो आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, पहले इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग जॉब करते हो, जॉब करना चाहते हो, स्पेशली इन द अथॉरिटी वाला फिगर लाइक HR में हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, खुद की ओन बॉस वाली एनर्जी है, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम अगर आपको वो थ्रोन नहीं मिल पा रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा जरूर पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पर्सन के आने के बाद आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और कुछ लोगों के लिए लिटरली शादी आपकी शादी के बाद मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स का इशू फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉनेटरी इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कुछ पैसे अपनी इनकम का डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपनी इनकम का कुछ परसेंट, आप अगर 10% नहीं कर पाते, बेसिकली 10% कहा जाता है, बट अगर आप 10 नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 to 5% आप जो भी कर पाए हर मंथ आपको ये डोनेट करना है, सो दैट यू विल सी कि आपकी इनकम जो है वो राइज करेगी। तो जो लोग फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए ये टिप हो रहा है ना कि आपके फाइनेंसेस जो है वो इस टाइम बहुत स्कैटर्ड एनर्जी में, स्कैटर्ड इन द सेंस कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, मतलब किसी चीज का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इस टाइम ना प्रॉपर एक बैलेंस शीट बनाने की तैयारी करो। मतलब एक प्रॉपर इस तरीके से लिखना शुरू करो कि हाँ ये आपकी मंथली इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अपने एक्सपेंडिचर को बेसिकली कम करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस बनाओगे नहीं जब तक इसका प्रॉपर हिसाब नहीं रखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वो जो बैलेंस है आपके मनी का वो मेंटेन नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली लिखने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में अगर आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट किसी भी तरीके से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले दौड़ में चले जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए वो सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। बेसिकली आप देखोगे कि हाँ आसपास के लोग ना और ज्यादा हम कहेंगे सोल फैमिली, बेसिकली करियर में आप अपनी सोल फैमिली अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको वो थ्रोन दिलाने में। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। अगर आपको किसी तरीके का शेम या गिल्ट आ रहा है तो माँ काली आपसे कह रही है कि वो शेम या गिल्ट को बिल्कुल दूर रखिए। आपकी हीलिंग नाउ काफी हद तक स्टार्ट हो चुकी है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपकी हीलिंग हो गई भी आप अनहील्ड हो और कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो
ठीक है। तो ये चीज मुझे ऐसा लग रही है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफी हद तक आपके सारे आंसर्स आने वाले 7 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे आने वाले 7 दिन के अंदर आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो कि आपको क्लैरिटी दे देंगे। जैसे लग रहा है कि आपकी विक्ट्री आ रही है, मतलब विक्ट्री हर उस चीज से जो आपको परेशान कर रही है, आपके खुद के इमोशंस है या आपकी खुद की लाइफ है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली लीडरशिप रोल है जो कि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ पे आप एक हाई अथॉरिटी में, जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप नहीं किसी को फॉलो कर, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज पे मुझे होते हुए दिख रही है आपके लिए। माँ काली आपसे कह रही है आपके दिन ना पीछे छुप के रहने वाले, वो खत्म होने वाले। मे बी अभी तक ऐसा होगा कि आपको ना जैसे बैकग्राउंड में रहने को कहा, बैक एंड पे आप रहते हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइमलाइट पे आने वाले हो किसी तरीके से। ये नेम फेम रिकॉग्निशन वाली भी एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच भी रहे हैं कि अगर आप में से ये इन्फ्लुएंसिंग करनी चाहिए नहीं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम कुछ चीजें देखेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास ना कुछ ऐसी जलन वाली एनर्जी है, इविल आई की एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि माँ काली हमें क्या बताती हैं, क्यों लोग आपसे जबरदस्ती का लाइक एनवियस एनर्जी रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। माँ काली प्लीज हमें बताएं क्यों हमारे व्यूअर्स से लोग ऐसा जेलसी और एनवियस फीलिंग रखते हैं। प्लीज प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। फैशन सेंस, ओके प्लीज आप में से कुछ लोगों का फैशन सेंस बहुत अच्छा है, या सभी का ही अच्छा। आप लोगों का फैशन सेंस का बहुत अच्छा है। आप लोग जो भी पहनते हो वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है, मतलब आप लोग कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ नहीं। कुछ लोगों के अंदर होता है कि सस्ते कपड़े पहन लिए फिर भी लग रहा है एकदम ब्रांडेड लोग, है ना, वैसे टाइप्स आप लोग को। आप लोग हर चीज में ना एकदम परफेक्शन, मतलब हम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छे दिखने चाहिए, कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोग बिल्कुल ना ऐसे केयरलेसली तैयार होकर के कहीं निकल जाते हो, बट स्टिल आप लोग एकदम ऐसे ना एकदम टॉप लेवल लगते हो। मतलब आप लोगों को ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू गेट ऑल द अटेंशन फ्रॉम अदर्स। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द अटेंशन, जो आप या तो कपड़े अच्छे पहन के लाइक अच्छे से रेडी होके वेल पुट टुगेदर बन के आप लाते हो, या तो फिर आपको मतलब आप नॉर्मल भी रहो ना, यू एक्चुअली अट्रैक्ट अटेंशन। तो लोग आपसे बहुत ज्यादा चलते हैं इस मामले में। ओके, अदर थिंग पेशेंस, गाइस आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग ना हिम्मत हार जाना हम इसे कहेंगे। पेशेंस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बहुत मन अपना शांत करके ऐसे बैठो, इट इज मोर अबाउट आप एक करेज है, आप हिम्मत नहीं हारते हो। कुछ भी हो जाए आपको लगता है कि नहीं नहीं हम बढ़ सकते हैं। जहाँ लोग छोड़ देते हैं, जहाँ लोग गिव अप कर देते हैं, वहाँ आप कहते हो कि नहीं हम कर सकते हैं, अभी मुझमें है ये। आप आराम से शांति से चीजों को संभालने की कोशिश करते हो। ओके, होप आपके अंदर होप बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा ना स्टार वाली फीलिंग आ रही है, दिन दैट विश फुलफिलमेंट वाला थिंग। आपके ना कोई विश है जो पूरी होने वाली है, स्पेशली जिसके लिए आप बहुत ज्यादा नहीं दिल से चाह रखे हुए हो, बहुत होप रखते हो कि हाँ ये चीज पूरी होगी या नहीं, तो वो होते हुए मुझे दिख रही है। तो अभी तक जिन भी चीजों पे आप निराश हो रहे थे ना, वो पेसिमिस्टिक वाला जो फीलिंग था वो आपके अंदर आ रहा था, तो अब वो अचानक से देखो कि इस एडिट पोर्टल के बाद ना वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो आप ये रीडिंग ना एडिट पोर्टल से रिलेटेड भी ले लेना कि एडिट पोर्टल में मां काली शायद आपको बताना चाहती है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। ओके, वन मोर कार्ड, दैट इज जो अपना नेचर एंड गुड ह्यूमर। गाइस आप लोग ना महफिल की जान काइंड ऑफ पर्सन हो, जहाँ जाते हो अटेंशन सीख नहीं करने के बावजूद अटेंशन मिल जाती है, हंसते बोलते हैं, बहुत जॉली जॉली टाइप्स पर्सन हो आप ना सबसे घुल मिल जाते हो। आपके अंदर ना कुछ ऐसी पावर मुझे फील हो रही है, आपकी सोल कुछ ऐसे हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है, ब्रेव टफ। गाइस मैंने क्या कहा था, समझो सर फॉर्मल, आई डोंट नो व्हाई, ये बेसिकली बहुत होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेल्फ सफिशिएंसी। आप लोग ना कुछ ऐसे पर्सन हो जो कि खुद से ही सारा काम कर लेते हो, अकेले बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, अकेले दम पे अपने आप को हैंडल कर रहे हो। लाइफ में कोई भी इशू आ जाए आप बस अकेले चल पड़ते हो, अकेले दौड़ पड़ते हो। तो ये सारी चीजें ना लोगों की बात करने का मतलब एक टॉपिक बन जाती है, हॉट टॉपिक, कि कैसे कर रहा है ये पर्सन अपने आप से, कैसे और ये सारी चीजें अपने आप से संभाल रहा है, आखिर ये टूट क्यों नहीं। अगर लोग कोशिश भी करें ना कि आप टूट जाओ, फिर भी ऐसा हो रहा है कि आप टूट नहीं रहे, तो लोग सोचेंगे अरे ये कैसे हो रहा है। तो कुछ ऐसा आप बहुत ब्रेव और बहुत करेजियस हो। कई लोग ना आप जैसा बनना चाहते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, बट दिखाते ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है। चलिए चल देख रहे थे माँ काली के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ काली प्लीज मैं बताना व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं।
हे माँ काली प्लीज हमें हमारे व्यूअर्स के मैसेज बताइए। देखिए बहुत शॉर्ट क्विक रीडिंग है ना, तो इसमें अगर आपको आपके आंसर्स मिले तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ ये आपके लिए थी, क्योंकि बहुत रैंडमली मुझे आया। आप जान लो कि जब मैंने यूट्यूब पर कोई रीडिंग नहीं डाली है, बट अगर मैं सोते सोते उठ के आई हूँ रीडिंग बनाने, दैट मीन्स कि किसी के लिए बहुत अर्जेंट मैसेजेस है, उसे सुनने की जरूरत है। अगर ये आप हो तो आप मुझे आकर जरूर बताओगे, ऐसे नहीं जाना। क्या कहते हैं हीलिंग गाइस, कौन है जो इतना हील होने की कोशिश कर रहा है, स्टिल हील नहीं हो पा रहा है, या हीलिंग की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस आप लोग हील हो तो रहे हो, स्पेशली ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस क्रोन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे सबसे ज्यादा फोकस है हीलिंग का, या आपको इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। पहली, आप चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे, जिसकी वजह से आप सही डिसीजंस ले पाओगे। सही डिसीजंस लोगे तो आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस जो है, सक्सेस जो है, हैप्पीनेस जो है वो मैनिफेस्ट होगी। तो बेसिकली आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा और फ्रूट चक्रा की हीलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इसके रिवॉर्ड के तौर पे, इसके एडवांटेज के तौर पे आपका हर चक्र आपको हील होते हुए मिलेगा, आपकी लाइफ की हीलिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपके मेल हो या फीमेल हो, इस टाइम आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग इस चीज को निगलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप लोग हील करो अपने आप को। 7 चक्रास हीलिंग कर सकते हो, लामा फेरा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए महाकाली हीलिंग हो सकती है ना, कुछ लोगों के लिए बेसिकली अपने खुद के इमोशंस की हीलिंग है, अपने खुद के ट्रॉमा की हीलिंग है, इनर चाइल्ड की हीलिंग है, तो कोई जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को तुम चाह सकते हैं, यू डोंट नो। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो आपको अपने हिसाब से आपको जो फील होता है कि हाँ ये हीलिंग की मुझे जरूरत है, आपको वो हीलिंग करनी है। ठीक है, ओके माँ काली और मैसेजेस प्लीज हमें बताएं। माइंड गाइस, जो गाइस आप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ ऐसा है जो ऐसे मतलब कॉन्स्टेंटली दिमाग की मशीन दौड़ रही है, क्यों इतना सोच रहे हो, इतना सोचने के बाद आंसर्स कुछ ऐसे नहीं निकले जैसा आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होना नहीं है। लेट मी टेल यू, बहुत क्लियर मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। माँ काली कह रही है आप लोग जिस चेंज से गुजर रहे हो ना, उसमें दिल दिमाग सब चेंज हो जाएगा। पता नहीं क्यों इतने कुत्ते भौंक रहे हैं भगवान, ये ना बहुत ज्यादा वो डेथ रीबर्थ वाली एनर्जी है। अभी आप जिस फेज से गुजर रहे हो, बेसिकली आई वुड से वो एक ऐसा फेज है जो कि आपकी पूरी दुनिया चेंज करने वाला है, पूरी शिफ्ट आने वाली है। हो सकता है हम अभी तक टाइम लाइन नहीं देंगे कि कब ये होगा, बट ये होगा जरूर। अगर हम बहुत ज्यादा पाए तो जनवरी 2025 तक आपकी दुनिया चेंज हो रही है। अब ये रीलोकेशन हो सकता है, आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, या कुछ तो है जो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जुबान आने वाली है, मतलब जो लोग बिल्कुल डरते थे, बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, स्पेशली मुझे बहुत बहुत खास मैसेज मिला, कुछ लोगों की जुबान आ रही है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बोल नहीं पाते थे, मतलब पहले सही जगह पे सही चीज नहीं बोल पाते थे। हमेशा हमारे मन में नहीं जाता, कहीं हमारे कुछ रह जाता तो हम वहां नहीं बोल पाते, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं, तब अचानक से बोल पाते। तो वो सेम चीज आपके साथ हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि अब चेंज हो रहा है। माँ काली कह रही है अगर आपको जुबान मिलेगी, आप सही जगह सही चीज बोल करके आओगे, आपकी बातों की वैल्यू होने वाली है। जैसे लग रहा है आपकी बातों की वैल्यू बढ़ने वाली है। आप जो बोलोगे लोग सुनेंगे उस चीज को, तो सोच समझ के बोलना, ये भी मैसेज है। इंटेंसिटी कुछ बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका माइंड चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। बट कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सन है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो कि बहुत 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 तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। कुछ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखो कि आपका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है, या फिर आप किसी चीज को करने में बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी नहीं करना है कोई चीज, जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं करनी, मतलब आज आया, आज एक डिसीजन ले लिया, कल कर लिया, मतलब तुरंत बैठ के नहीं आज ये करना ही है, कंप्लीट करना ही है, वो चीज करनी ही है, इसका डिसीजन आज ही लेना है। इस तरीके की हरी वाली जो एनर्जी है वो मत करना। ठीक है, फिर लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। हे माँ काली प्लीज हमें बताएं क्या मैसेज यू गिव अबाउट टू कार्ड्स। ट्विन टेलीपैथी गाइस, मैंने क्या कहा, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी। आप लोग ना किसी इंसान से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, स्पेशली विद द म्यूजिक। अगर आप लोग बहुत सारा म्यूजिक चैनल कर पा रहे हो, अगर आप लोग अचानक से ओवर सडन किसी ऐसा म्यूजिक को सुन रहे हो आपका मूड नहीं, आपका मन नहीं है, बट फिर वो म्यूजिक आ गया, या एक ही म्यूजिक बार बार आ रहा है, तो किसी का मैसेज हो सकता है फायरवर्क इफेक्ट। किसी के साथ रिसेंटली आपके या तो इमोशंस जो हैं वो एकदम अप लेवल पे गए हैं, अचानक से आपने किसी के लिए फील करना शुरू कर दिया, अचानक से आपको बटरफ्लाईज आ रही है किसी के लिए। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है ना, क्रैकलिंग इफेक्ट हम कहेंगे, जब भी आपके हार्ट में हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द
ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये अचानक से किसी की लाइफ में ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन है कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आ गया है, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जिनसे आप ऑलरेडी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। ओके, फिर कुछ मैजिक, कुछ ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, माँ काली कह रही है, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते है ना। कुछ ऐसा जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है, मुझे बार बार पता नहीं कि दुनिया चेंज होने का अपने से जा रहा है, या तो ये घर चेंज हो रहा है किसी का, या तो सिटी चेंज हो रही है, कंट्री चेंज हो रही है, या आपकी लाइफ ही पूरी तरीके से अतरफ हो रही है। ऑब्सेशन, कोई या तो आपसे ऑब्सेस्ड है, और या तो आप किसी आइडिया, किसी पर्सन से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोग ऑब्सेशन काइंड ऑफ रिचुअल कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी के ऊपर, और वो काम कर रहा है। ये कंफर्मेशन, अगर आप किसी भी तरीके का रिचुअल करा रहे हो किसी पर्सन के लिए, वो काम कर रहा है, वो उस पर्सन तक पहुंच रहा है, तो काफी हद तक उसके सक्सेसफुल होने का कंफर्मेशन माँ काली आपको दे रही है। उसके अलावा कुछ लोग जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा ट्रायल वाली एनर्जी में हो कि करके देख लेते हैं होगा कि नहीं, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ में इशू आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। मतलब जो आप ट्रायल में आ रहे हो ना, जो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, जो आपकी लाइफ में आपके टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आप बहुत बुरी तरह फेल हो गए अगर आपने बैलेंस बना के नहीं चला। मतलब जो भी चीजें हैं बराबर करके चलो, मैम बहुत ज्यादा हाई करके चलो, मतलब करियर में है फोकस कर रहे तो इतना ज्यादा कर रहे, नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं कर रहे, रिलेशनशिप है लगाए देना दम तो पूरा लगा दे रहे, नहीं लगा रहे तो बिल्कुल नहीं लगा रहे। इन सब चीजों से आपको बच के रहना है, माँ काली कह रही है। ओके, और ये पढ़ाई के लिए मतलब जो भी करो बैलेंस तो करो, बेसिकली मैसेज ये है। कुछ लोगों के लिए जैसे लगा ना, आपको पेशेंस चाहिए, आपके इमोशंस हैं वो बहुत बैलेंस्ड होने वाले हैं। मतलब आपको फील होगा कि हाँ अब हम ये चीज कर पा रहे हैं, अब हम ये चीज कर पाएंगे, तो ये बड़ा बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, चलो अच्छा, लेट्स सी अदर मैसेजेस, लास्ट ब्लेसिंग्स देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, माँ काली प्लीज हमें बताएं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वन मोर, कई सब लोग कार्ड आ रहे हैं, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एंड द लास्ट वन मोर ब्लेसिंग्स माँ काली प्लीज हमें गाइड करिए। And that is the thinking man. Okay, thinking man. Okay. Don't value. Guys, I'm not even joking. Please look at the sweat. Like literally fan of it. I'm still doing the reading. क्योंकि माँ काली की कॉलिंग थी, करनी तो थी, हम छोड़ नहीं सकते थे, चाहे मुझे जितनी तकलीफ हो। I have to do it. Okay, चलो जल्दी बताते हैं माँ काली आपको कितनी सारी blessings दे दी guys. आप लोगों को क्लेम करना है, पता नहीं, I just want to किस एवरीवन, आप लोगों को बहुत सारा प्यार, मुझे प्यार आ रहा है अचानक से। कभी आई जस्ट डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस विद मी। ओके, लेट मी टेल यू, मुझे अचानक से खुशी क्यों मिली, जैसे ब्लेसिंग्स मिली है। ओके, द मैजिशियन एंड द मिरर, समवेयर आई एम पिकिंग दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने में साइकिक एबिलिटी रखते हैं, बट उन लोगों को नहीं पता है कि उनके पास साइकिक एबिलिटी है। आप लोगों के लिए इस टाइम में जो टोटल बेसिकली है 8 का, ये ओपन ही करता है बहुत सारे हिडन रियल्स को, है ना, जिसमें आप एंटर कर सकते हो। आपको भी नहीं पता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप किसी हिडन रियल में एंटर करो। पर एक चीज और है, आपको एंटर करना आता है, निकलना नहीं आता। पोर्टल ओपन कर लेते हो, पोर्टल बंद करना भूल जाते हो, मतलब पता ही नहीं ना, तो कैसे करोगे। तो बेसिकली आप में से कुछ लोगों के अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी भी तरीके के पोर्टल में एंटर करके वहां से इंफॉर्मेशन कैरी करके वापस आ सकते हो। और ये होता है आपके नाइट टाइम, आपके ड्रीम स्टेट में आपके अंदर ये एबिलिटी है। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके का करना चाहते हो तो देखो ये बहुत प्रैक्टिस है ना, तो हम इसे यहाँ पे नहीं बताएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग कि हम यहाँ पे उसको डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि छोटे एज के लोग भी देख लेते हैं और फिर ऐसी कोई चीज करें, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 10 टाइम्स होने वाली। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी, तो जिन तक भी पहुंचेगी, आप तक अगर पहुंची है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ये बढ़ने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है 12 अगस्त के अराउंड में कुछ होने वाला है। अब या तो ये मनी से रिलेटेड होगा, करियर से रिलेटेड होगा, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या फिर आप अपने आप में देखोगे ना कि कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ कोई चीज। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अपना अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रही है, बट ये ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में मिरेकल्स के तौर पे आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर मेहनत कर रहे थे और अचानक से आपको वो कह लो
आपकी होते हुए दिख जाएगी। अब हम बेसिकली क्या, आपने सीड्स पहले ही बोए थे और अब वो फसल काटने का टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली मनी है, आने वाले टाइम में आप इतना पैसा अट्रैक्ट करने वाले हो, किसी को गिफ्ट के तौर पे, किसी को गुड लक के तौर पे, किसी को कहीं से मिल जाएगा, किसी को लॉटरी के तौर पे, किसी को अचानक से इन्वेस्टमेंट में फायदे हो रहे हैं या फिर प्रमोशन हो रहा है। मतलब बेसिकली बहुत बहुत तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि डोर टू वैल्यू जो है आपके लिए, पैसा जो है आपके लिए खुल रहा है। तो अभी तक अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको क्या करना है कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप उसको डोनेट करना शुरू करें एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में वो चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टोटल आपके लिए सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का बहुत बहुत बड़ा पोर्टल खोला है, जिसमें आप देखोगे कि आप ना बहुत सिक्योर फील करो। आपका रूट चक्र बहुत हील है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका थर्ड आई चक्र, क्रोन चक्र, है ना, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र, ये टोटल 5 चक्र जो है वो अपने आप में हील्ड है। बट आपका सैक्रल चक्र और आपका थ्रोट चक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है या ऑलरेडी काम कर रहा है, मतलब इस तरीके का ब्लॉकेज नहीं है। बट ये 5 चक्र जो है, अगर आप इस पे काम करोगे तो आई विल सजेस्ट टू डू 7 चक्र मेडिटेशन। आप वो चीज करो, इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप, फिर वही हम आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे, इससे रिजल्ट आएगा, उससे रिजल्ट आएगा, ये मेरा जिंदगी हम अपने हिसाब से चला लेंगे, ये चीज हम ठीक कर लेंगे, नहीं हो सकती। तो आपको इस चीज का बहुत बहुत ध्यान देना है कि आप जबरदस्ती अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालो, जबरदस्ती आप सबकॉन्शियस से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो कि अभी आपके लिए नहीं बनी है, या आप कह लो कि रियल आपके साथ हिडन रखना चाहती है। तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ और मैसेज है जो मुझे चैनल करने हैं, है ना, बट यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा है कि कोई कार्ड है, आप जस्ट 1 मिनट रुको, मैं कोई कार्ड लेकर के आती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा मैसेज है जो बहुत पर्टिकुलर। तो अगर आप ये भी मैसेज आपके लिए होगा जो हम नेक्स्ट कार्ड से लेकर के आएंगे, तो वो भी आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपके लिए है या नहीं। ओके गाइस, तो आपको पता है कौन आना चाहता था? एंजल्स। दे एक्चुअली वांटेड टू कनेक्ट। तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने माँ काली से इस रीडिंग के दौरान पूछा हो, आपके माइंड में किसी तरीके का कंफर्मेशन चल रहा हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सोचना चाहते हो, मतलब सोच रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ आंसर्स चाहते हो, तो जल्दी से हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एंजल से कनेक्ट कीजिए, माँ काली से कनेक्ट कीजिए, माँ काली का स्वरूप याद कीजिए और उनसे क्वेश्चन पूछिए और देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है। पेपर फ्रंट कार्ड, दैट इज अपॉर्चुनिटी। मीन्स आपकी लाइफ में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये भी बेसिकली शावर कर रहे हैं गोल्ड नगेट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लोगों के लिए मनी लिटरली उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होना, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी मनी से रिलेटेड। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है करियर से रिलेटेड। अगर आप जॉब प्लेस हो, आप इंटरव्यू दे करके आपको लग रहा है कि उसमें आपको मिलेगा कि नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको चांस मिलेगा, है ना, आपको जॉब भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 कार्ड पुल करेंगे। ओके, एक अपने आप आ गया है, 2 और लेंगे हम। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं। देखिए 2 कार्ड एक साथ आए हैं, तो आपके लिए ऐसा जैसा एक सिचुएशन है जिसमें या तो आप कॉम्प्रोमाइज करने को सोच रहे हो या तो लेट गो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्शन में क्या करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या लेट गो कर लेना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपके अंदर ही है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ना चीजों को बैलेंस करके देखना, अच्छी चीज है, बुरी चीज है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है कि ये चीज प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली आपको देखना है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं हो पा रही है ना, सारी चीजें देख लो, समझ लो, सोच लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर आप खुद जान लो, बट स्टिल आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। तो आप जैसे ही सब कुछ बैलेंस करोगे, देखोगे 1 पॉइंट में प्रोज ये है, कॉन्स ये है ना, और जैसे ही आपको समझ में आए कि हाँ मेरे प्रोज जो है वो कौन से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स जो है वो ज्यादा हो रहा है, प्रोज कम है, तो लेट गो करना। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लेट इट गो। जरूरी नहीं है कि हर लौटी चीज आपके लिए हो। ये हो सकता है किसी के लिए कुछ लौट के आया है, कोई अपॉर्चुनिटी लौट के आई है, तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। बेसिकली माँ काली ये कहेंगे। लास्ट मैसेज हम देखेंगे, हे माँ काली आप क्या आंसर देना चाहती है, प्लीज प्लीज नहीं बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, वी हैव गॉट टेक एक्शन। तो अगर
अगर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर के था कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना ज़रूर चाहिए। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए। किसी को कुछ बोलना है, हाँ बोलना है, ना बोलना है, कहीं कुछ करना शुरू करना है, कहीं कोई पढ़ाई शुरू करनी है, किसी को कोई सच बताना है, वॉट एवर इट इज़, जस्ट गो अहेड। यस, आखिर में लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में अभी कुछ चल रहा हो जिसका आंसर आपको चाहिए था यस नो में, अगर आपने कोई चीज़ यस नो में पूछी तो उसका आंसर है यस, आगे बढ़िए और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी, स्पेशली अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस। अभी तो माँ का लिए यही बता रही है जिनको पैसों से रिलेटेड इशू आ रहा है, जिनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और लव से रिलेटेड इशू आ रहा है, वो भी रिजॉल्व हो रहा है। और मैंने जैसे कहा नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, आप रेजोनेट कर पाए हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।